हेलो एवरीवन। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 2 मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देखो, प्रीवियस लेक्चर को, क्योंकि उस सबको देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज के लेक्चर में क्या है, क्या टॉपिक है, तो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन नीड है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है हमें। तो हम थोड़ा सा जो साउथ अफ्रीका का स्टोरी है उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, जो साउथ अफ्रीकन है एक तरह से एग्जाम्पल है हमें समझने के लिए। जो साउथ अफ्रीका हम लोग केस स्टडी दिया गया वो समझने के लिए दिया गया कि हम लोग समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। अगर सपोज करो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता तो जो वहाँ की डिस्क्रिमिनेशन थी, जो अपार्थाइड सिस्टम था, वो नहीं होता। यानी हम समझ सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका ये एक एग्जाम्पल है हमें समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, हमने देखा कि एवरीथिंग, टॉयलेट से लेकर लाइब्रेरी से लेकर सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हमने एवरीथिंग नोटिस किया, हमने देखा है, समझ सकते हो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हमें समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस आ रही है कि यस, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन हमें ज़रूरत है। इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन की एक ज़रूरत है। हाँ, एक बात और है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन बना देना बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कोई बड़ी बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे कोई के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बना देना बड़ी बात नहीं। जैसे कि हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ उन्हें करना एक तरह से क्या है, उसका वेटेज हमें पता चलता है कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है। बट बोलने में हमको क्या जाता है, बोलने के लिए हम बहुत बड़ी बातें बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में भी क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। बट रूल्स एंड रेगुलेशन है, बना दिया गया कि स्कूल को रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा 30 पेज का 40 पेज का रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया, बट पता चले कि फॉलो हो ही नहीं रहा है। मतलब फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बनना बड़ी बात नहीं है, करना यानी आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन आपके जो कंट्री है उसके लोग सेटिस्फाई नहीं है, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसी तरह स्कूल में सब बना लेकिन वहाँ के बच्चे स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं डिसिप्लिन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ का रूल्स रेगुलेशन बनने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ ये क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ी बात नहीं होता, वो यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए। हाँ, एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हाँ, याद रखना है कि जो हर एक कंट्री है उसकी अपनी अपनी कुछ विभिन्नता और ग्रुप्स में बटे हुए हैं। बेल्जियम है आपका, इंडिया ही है, इंडिया का ही समझे तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है आपकी, इतना विभिन्नता है इंडिया में। तो एवरी कंट्री हैज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपुल, याद रखना। एवरी कंट्री में आपके कुछ ना कुछ डाइवर्स ग्रुप होते ही होते हैं। हाँ, एनीवे कोई भी एसोसिएशन को आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। क्यों नीड होती है? क्योंकि अगर कोई भी एसोसिएशन को चलना है आपको तो उसको नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो कि वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, रेगुलेट नहीं कर पाएगा। एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा तभी जब आपके स्कूल्स हैं उस पर वो चल पाएंगे। और आपके कोई भी एसोसिएशन होगा या क्लब होगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी है, उनको सभी को एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। अब बात करते हैं कि क्यों नीड होती है। एक 4-5 पॉइंट देखेंगे जिसमें हमारा क्लियर हो जाए। एग्जाम में भी यही आता है कि व्हाई यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब 4-5 पॉइंट लिख कर आएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई नीड। अब देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हम अब सिंपली बात करेंगे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन नीड है। उसके 4 पॉइंट्स हैं, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू अवर एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, हो सकता है डायरेक्टली ना आए। अगर स्कूल आपके क्वेश्चन सेट करते हैं तो मे बी आपके डायरेक्टली आ जाए, लेकिन अगर वो सैम्पल पेपर से या कहीं और से क्वेश्चन लेते हैं तो वो घुमा कर आएगा। लेकिन उसकी आप देखिएगा उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन लगा हो क्वेश्चन में तो ऑफकोर्स नीड पूछेगा ही पूछेगा। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जाकर कम से कम उसकी नीड लिख कर आ जाना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उस पर। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि ये जनरेट करता है ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट और एक कह सकते हैं कि साथ में रहने का कोऑर्डिनेशन है। और आपके डिफरेंट पीपुल एक आपके कंट्री में रह रहे हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन जनरेट कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सिंपल,
यानी इंडिया की बात करें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके सब यहाँ रिलीजन्स हैं और सब हैं। तो यहाँ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से क्या करता है, वो डिग्री ऑफ ट्रस्ट देता है और कोऑर्डिनेशन देता है आपके, कि जो पीपुल है वो काइंडली एक तरह से कैसे तो लिव टुगेदर रहे और कोई भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, इक्वलिटी रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल यही करता है, याद है ना, माइंड में क्लियर कर दें कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल टू लिव टुगेदर। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखो, ये क्या करता है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। पहली बात जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है कि जो आपका गवर्नमेंट है उसका कैसे गठन होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगा, उसकी जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। यानी पहला ये काम करता है आपका कि इट स्पेसिफाई द हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, आपके गवर्नमेंट कैसे क्या हो, गठन हो, गवर्नमेंट का कैसे गठन होना चाहिए वो तरीका बताता है। और दूसरा बताता है कि हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, और किसके पास पावर रहेगी कि वो डिसीजन ले सकेगा। आपके एक सीए आपका पीएम का पावर अलग रहता है, यानी सिंपली बात करें तो ऑथोरिटी भी बता रहा है कि आपके अलग अलग प्रेसिडेंट के पावर्स अलग हैं, आपके पीएम के पावर्स अलग हैं और सीएम के आपके पावर्स अलग हैं, यानी ऑथोरिटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। पहली बात जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये फुल पावर भी गवर्नमेंट को नहीं देता, यानी कुछ लिमिटेशन डालते हैं ये गवर्नमेंट पे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका गवर्नमेंट को फुल पावर नहीं देता, कुछ लिमिटेशन भी, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लाता है कि ये जो गवर्नमेंट है आपका वो कुछ भी ना करे। यानी गवर्नमेंट में कोई भी 5 साल के लिए आए लेकिन वो कुछ भी चेंजेस करके इतना ना चला जाए कि वहाँ डेमोक्रेसी साफ हट जाए, ऐसा वो नहीं करेगा। यानी कुछ लिमिटेशन भी लाया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप पे जबरदस्ती कोई भी जो डिसीजन है वो थोपा ना जाए, एक तरह से फोर्सली ना किया जाए। आपके पास कोई भी आप डिसीजन गवर्नमेंट ले तो आपका उसमें एक तरह समझाओ उसमें रहना चाहिए डिसीजन कि आप उससे एग्री हो, तभी नहीं तो आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। यानी सिंपली क्या करता है, इट ले डाउन द लिमिट्स, यानी गवर्नमेंट पे क्या करता है, कुछ पावर को लिमिट भी डालता है। और दूसरा ये बताता है कि एक सिटीजन का राइट्स क्या होना चाहिए, एक सिटीजन का क्या राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स भी हमें देता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, हाँ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल अबाउट द क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक अच्छे समाज के लिए लोगों की जो महत्वाकांक्षा है उसको भी एक्सप्रेस करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ। यानी 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट आपको आई होप बहुत अच्छे क्लियर होगा। देखो नोट में मैंने कुछ लिखा है, नोट में मैंने लिखा है कि जितने भी देखो, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो कंट्री के पास आपके तो वो आपका डेमोक्रेटिक ही हो, डेमोक्रेटिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन हो सकता है वो डेमोक्रेटिक ना हो। क्लियर, ये आप याद रखिएगा माइंड में। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या होगा, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। अगर फिर से एक बार रिपीट करता हूं इसको, देखो ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि सभी कंट्री के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, बट और सभी कंट्री अगर क्या है आपके डेमोक्रेटिक है, यदि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक होगा ही होगा, यानी उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ये आप माइंड में क्लियर रखिएगा। आई होप बहुत अच्छे क्लियर होगा। यही 4 पॉइंट्स है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि व्हाई डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये पॉइंट में दिक्कत है तो मैं फिर से वो कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।